नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हमें अपने अंदर ले जाएगी, हमारे अस्तित्व के गहरे रहस्यों को उजागर करेगी। यह यात्रा है कुंडली के 12 घरों की, जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। जैसे 12 महीने मिलकर एक साल बनाते हैं, वैसे ही ये 12 घर हमारे जीवन के पूर्ण चक्र का निर्माण करते हैं। प्रत्येक घर एक अलग रंग, एक अलग राग, एक अलग आयाम लिए हुए है, जो हमारे व्यक्तित्व, हमारे कर्मों और हमारे भाग्य को आकार देता है। हम अपने जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर इन घरों में प्रवेश करते हैं और ये ग्रह हमारे जीवन के नाटक के पात्रों की तरह कार्य करते हैं। तो आइए इस रहस्यमय यात्रा पर मेरे साथ चलें और जानें कि कैसे कुंडली के 12 घर हमारे जीवन की पहेली को सुलझाने की कुंजी है। कुंडली का पहला घर, जिसे लग्न या आरोही भी कहा जाता है, हमारे व्यक्तित्व का द्वार है। ये वह लेंस है जिसके माध्यम से हम दुनिया को देखते हैं और दुनिया हमें देखती है। यह घर हमारी शारीरिक बनावट, हमारे स्वभाव, हमारे विचारों और हमारी प्रारंभिक जीवन यात्रा के बारे में बताता है। जिस प्रकार उगते सूरज की किरणें धरती को प्रकाशित करती हैं, उसी प्रकार लग्न भाव हमारे जीवन को दिशा देता है। यह हमारी आत्मा की आवाज है, जो हमें बताती है कि हम वास्तव में कौन हैं और हम क्या बनना चाहते हैं। यदि आपका लग्न भाव मजबूत है, तो आप एक आत्मविश्वासी, ऊर्जावान और स्वतंत्र व्यक्ति होंगे। आप चुनौतियों का सामना दृढ़ता से करेंगे और जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। इसके विपरीत, यदि आपका लग्न भाव कमजोर है, तो आप आत्मसंदेह, भय और असुरक्षा का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन चिंता न करें, क्योंकि हर समस्या का समाधान है। ज्योतिष और ध्यान जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से आप अपने लग्न भाव को मजबूत कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कुंडली का दूसरा घर धन, संपत्ति और भौतिक संसाधनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक है। यह घर हमें बताता है कि हम धन कैसे कमाएंगे, उसे कैसे संचित करेंगे और उसे कैसे खर्च करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, धन का अर्थ केवल पैसा ही नहीं होता। यह हमारे कौशल, हमारी प्रतिभा, हमारे रिश्ते और हमारे स्वास्थ्य जैसे अमूल्य खजाने को भी दर्शाता है। यदि आपका दूसरा घर मजबूत है, तो आप आर्थिक रूप से समृद्ध, उदार और दयालु होंगे। आप अपने संसाधनों का उपयोग अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करेंगे। लेकिन यदि आपका दूसरा घर कमजोर है, तो आपको आर्थिक कठिनाइयों, लालच और असुरक्षा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें अपने धन भाव को संतुलित रखना चाहिए। हमें धन का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उसके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। हमें अपने संसाधनों का उपयोग बुद्धिमत्ता और उदारता से करना चाहिए। तीसरा घर हमारे साहस, संचार कौशल और छोटी यात्राओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह घर हमें बताता है कि हम दुनिया के साथ कैसे बातचीत करते हैं, अपने विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं और चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। यह घर हमारे भाई बहनों, पड़ोसियों और सहकर्मियों के साथ हमारे संबंधों को भी दर्शाता है। यदि आपका तीसरा घर मजबूत है, तो आप एक साहसी, वाक्पटु और मिलनसार व्यक्ति होंगे। आप आसानी से नए लोगों से जुड़ेंगे, अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। यदि आपका तीसरा घर कमजोर है, तो आपको संवाद करने में कठिनाई, डर और आत्मसंदेह का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें अपने तीसरे घर को मजबूत बनाने पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने संचार कौशल को निखारना चाहिए, अपने डर का सामना करना चाहिए और जीवन में साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चौथा घर हमारे घर, परिवार और आंतरिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है। यह घर हमें बताता है कि हम कहां से आते हैं, हमारा पालन पोषण कैसे हुआ और हम किस तरह का घर बनाना चाहते हैं। यह हमारी मां, हमारे परिवार के साथ हमारे संबंध और हमारी भावनात्मक नींव को भी दर्शाता है। यदि आपका चौथा घर मजबूत है, तो आप एक प्रेमपूर्ण, देखभाल करने वाले और घर से जुड़े हुए व्यक्ति होंगे। आप एक खुशहाल और स्थिर पारिवारिक जीवन का आनंद लेंगे और अपने घर को एक शांतिपूर्ण और आरामदायक जगह बनाएंगे। यदि आपका चौथा घर कमजोर है, तो आपको पारिवारिक कलह, भावनात्मक उथल-पुथल और घर से दूर रहने की इच्छा का अनुभव हो सकता है। इसलिए
हमें अपने चौथे घर को संतुलित रखना चाहिए। हमें अपने परिवार के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाना चाहिए। अपने घर को एक शांतिपूर्ण जगह बनाना चाहिए और अपनी भावनात्मक नींव को मजबूत करना चाहिए। पांचवां घर हमारे रचनात्मकता, प्रेम संबंधों और संतान सुख का प्रतिनिधित्व करता है। यह घर हमें बताता है कि हम दुनिया में अपनी छाप कैसे छोड़ते हैं, अपने दिल को कैसे खोलते हैं और अगली पीढ़ी को कैसे पोषित करते हैं। यह घर बच्चों, रोमांस, मनोरंजन और अटकलों से भी जुड़ा हुआ है। यदि आपका पांचवां घर मजबूत है तो आप एक रचनात्मक, प्रेमपूर्ण और बच्चों से प्यार करने वाले व्यक्ति होंगे। आप अपने पैशन को जिएंगे, अपने प्रेम संबंधों का आनंद लेंगे और अपने बच्चों को प्यार और देखभाल से पालेंगे। यदि आपका पांचवां घर कमजोर है तो आपको रचनात्मकता की कमी, प्रेम संबंधों में समस्याएं या संतान सुख में देरी का अनुभव हो सकता है। इसलिए हमें अपने पांचवें घर को पोषित करना चाहिए। हमें अपनी रचनात्मक ऊर्जा को प्रवाहित होने देना चाहिए, अपने प्रेम संबंधों को ईमानदारी और सम्मान के साथ निभाना चाहिए और अपने बच्चों को एक सकारात्मक वातावरण प्रदान करना चाहिए। छठा घर हमारे स्वास्थ्य, दिनचर्या और सेवा भावना का प्रतिनिधित्व करता है। यह घर हमें बताता है कि हम अपने शरीर और मन की देखभाल कैसे करते हैं, अपनी दिनचर्या को कैसे व्यवस्थित करते हैं और दूसरों की सेवा कैसे करते हैं। यह घर बीमारियों, रणों और शत्रुओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। यदि आपका छठा घर मजबूत है तो आप एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक, मेहनती और सेवाभावी व्यक्ति होंगे। आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, एक अनुशासित दिनचर्या का पालन करेंगे और जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। यदि आपका छठा घर कमजोर है तो आपको स्वास्थ्य समस्याओं, आलस्य, रणों या शत्रुओं से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें अपने छठे घर को संतुलित रखना चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, एक स्वस्थ दिनचर्या का पालन करना चाहिए, अपनी सेवा भावना को विकसित करना चाहिए और चुनौतियों का डटकर सामना करना चाहिए। सातवां घर हमारे जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर्स और करीबी रिश्तों का प्रतिनिधित्व करता है। यह घर हमें बताता है कि हम दूसरों के साथ कैसे संबंध बनाते हैं, समझौता कैसे करते हैं और सामंजस्य कैसे बिठाते हैं। यह घर विवाह, प्रेम संबंधों, बिजनेस डील्स और कानूनी मामलों से भी जुड़ा हुआ है। यदि आपका सातवां घर मजबूत है तो आप एक समझदार, प्रतिबद्ध और रिश्तों को महत्व देने वाले व्यक्ति होंगे। आप एक खुशहाल और संतुलित वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे, सफल व्यापारिक साझेदारी स्थापित करेंगे और अपने करीबी रिश्तों को महत्व देंगे। यदि आपका सातवां घर कमजोर है तो आपको रिश्तों में समस्याएं, टूटते रिश्ते, व्यापारिक साझेदारी में नुकसान या कानूनी विवादों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें अपने सातवें घर को मजबूत करना चाहिए। हमें अपने रिश्तों में संवाद, समझौता और सम्मान को प्राथमिकता देनी चाहिए। आठवां घर हमारे जीवन के गहरे पहलुओं, रहस्यों, परिवर्तनों और आध्यात्मिक जागृति का प्रतिनिधित्व करता है। यह घर हमें बताता है कि हम जीवन और मृत्यु के चक्र को कैसे समझते हैं, अनिश्चितता का सामना कैसे करते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को कैसे खोजते हैं। यह घर विरासत, करों, रणों और गुप्त मामलों से भी जुड़ा हुआ है। यदि आपका आठवां घर मजबूत है तो आप एक जिज्ञासु, खोजी और आध्यात्मिक रूप से इच्छुक व्यक्ति होंगे। आप जीवन के गहरे अर्थों को समझने के लिए उत्सुक रहेंगे, परिवर्तन को स्वीकार करेंगे और अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करेंगे। यदि आपका आठवां घर कमजोर है तो आपको रहस्यों का डर, परिवर्तन का विरोध, स्वास्थ्य समस्याएं या वित्तीय नुकसान का अनुभव हो सकता है। इसलिए हमें अपने आठवें घर को समझना चाहिए। हमें जीवन के चक्र को स्वीकार करना चाहिए, परिवर्तन का सामना साहस से करना चाहिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ना चाहिए। नौवां घर हमारे ज्ञान, धर्म, नैतिकता और उच्च शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। यह घर हमें बताता है कि हम दुनिया को कैसे समझते हैं, अपने ज्ञान का विस्तार कैसे करते हैं और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य कैसे देते हैं। यह घर लंबी यात्राओं, धार्मिक स्थलों की यात्रा, गुरुओं से मुलाकात और भाग्य से भी जुड़ा हुआ है। यदि आपका नौवां घर मजबूत है तो आप एक जिज्ञासु, ज्ञानी, धार्मिक और नैतिक व्यक्ति होंगे। आप नए ज्ञान की तलाश में रहेंगे, अपनी शिक्षा को महत्व देंगे और अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जिएंगे।
यदि आपका 9वां घर कमजोर है तो आपको ज्ञान की कमी, धार्मिक संदेह, उच्च शिक्षा में बाधाएं या भाग्य का साथ न मिलने का अनुभव हो सकता है। इसलिए हमें अपने 9वें घर को पोषित करना चाहिए। हमें अपने ज्ञान का विस्तार करना चाहिए, अपनी नैतिकता को मजबूत करना चाहिए, उच्च शिक्षा हासिल करनी चाहिए और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य देना चाहिए। 10वां घर हमारे कर्म, करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा और जीवन में उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करता है। यह घर हमें बताता है कि हम दुनिया में अपनी पहचान कैसे बनाते हैं, अपने कौशल का उपयोग कैसे करते हैं और अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करते हैं। यह घर हमारे पिता, हमारे वरिष्ठों और हमारे करियर में सफलता से भी जुड़ा हुआ है। यदि आपका 10वां घर मजबूत है तो आप एक महत्वाकांक्षी, मेहनती और सफल व्यक्ति होंगे। आप अपने करियर में ऊंचाइयों को छुएंगे, समाज में मान सम्मान प्राप्त करेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। यदि आपका 10वां घर कमजोर है तो आपको करियर में बाधाएं, नौकरी में अस्थिरता, सामाजिक मान्यता की कमी या अपने पिता के साथ तनावपूर्ण संबंधों का अनुभव हो सकता है। इसलिए हमें अपने 10वें घर को मजबूत करना चाहिए। हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, अपने कौशल का विकास करना चाहिए, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने वरिष्ठों का सम्मान करना चाहिए। 11वां घर हमारी आकांक्षाओं, लाभ, सोशल नेटवर्क और बड़े भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह घर हमें बताता है कि हम अपने सपनों को कैसे साकार करते हैं, अपने सामाजिक दायरे का विस्तार कैसे करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों से कैसे सहयोग प्राप्त करते हैं। यह घर धन, आय, लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक कार्यों से भी जुड़ा हुआ है। यदि आपका 11वां घर मजबूत है तो आप एक मिलनसार, महत्वाकांक्षी और भाग्यशाली व्यक्ति होंगे। आप अपने सामाजिक दायरे का विस्तार करेंगे, नए दोस्त बनाएंगे, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों का सहयोग प्राप्त करेंगे और अप्रत्याशित स्रोतों से लाभ प्राप्त करेंगे। यदि आपका 11वां घर कमजोर है तो आपको सामाजिक अलगाव, आर्थिक कठिनाइयां, अपने बड़े भाई बहनों के साथ तनावपूर्ण संबंध या अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें अपने 11वें घर को संतुलित रखना चाहिए। हमें अपने सामाजिक दायरे का विस्तार करना चाहिए, दूसरों के साथ सहयोग करना चाहिए, अपने लक्ष्यों के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपने आशीर्वादों के प्रति आभारी रहना चाहिए। 12वां घर हमारे जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं, मोक्ष, आध्यात्मिकता और जीवन के अंतिम पड़ाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह घर हमें बताता है कि हम भौतिक दुनिया से कैसे परे जा सकते हैं, अपनी आत्मा से कैसे जुड़ सकते हैं और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को कैसे समझ सकते हैं। यह घर विदेश यात्रा, आध्यात्मिक साधना, ध्यान, एकांत, अस्पतालों, जेलों और गुप्त शत्रुओं से भी जुड़ा हुआ है। यदि आपका 12वां घर मजबूत है तो आप एक आध्यात्मिक रूप से इच्छुक, दयालु और त्याग की भावना वाले व्यक्ति होंगे। आप भौतिक सुखों से परे देख पाएंगे, अपनी आत्मा से जुड़ेंगे, दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे और मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यदि आपका 12वां घर कमजोर है तो आपको भौतिक दुनिया से मोह, आध्यात्मिक भ्रम, अनावश्यक खर्चे, नींद की समस्याएं या गुप्त शत्रुओं से परेशानी का अनुभव हो सकता है। इसलिए हमें अपने 12वें घर को समझना चाहिए। हमें ध्यान, प्रार्थना और सेवा के माध्यम से अपनी आध्यात्मिकता को विकसित करना चाहिए, भौतिक मोह को त्यागना चाहिए और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य देना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी कुंडली के 12 घरों की यात्रा जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। ये घर हमें हमारी ताकत और कमजोरियों, हमारे अवसरों और चुनौतियों के बारे में बताते हैं। लेकिन याद रखें, कुंडली सिर्फ एक नक्शा है जो हमें राह दिखाता है, लेकिन यह तय करना हमारे हाथ में है कि हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। जीवन एक अनमोल उपहार है और हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। हमें अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलना चाहिए, अपने अवसरों का लाभ उठाना चाहिए और अपनी चुनौतियों का डटकर सामना करना चाहिए।